अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं सदफ चौधरी को। जी हाँ जी, आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ वो बहुत एक अहम मसला है। मेरा ख़्याल है कि वो घर घर की कहानी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आज का जो मेरा ये कह दें कि एक मेरी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज की जो मेरी बात है वो मैं तमाम पेरेंट्स के साथ मेरी जो रिक्वेस्ट कह दें, एडवाइस कह दें, कुछ भी कह दें, ये है कि अगर आपके घर में बेटियाँ हैं तो आप अपनी बेटियों को इतना कम से कम आप उन्हें बहादुर बना दें, इतना उनको उनके पाँव पर खड़ा कर दें कि ज़िंदगी में वो अपने छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी मर्द की मोहताज ना हों। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक मियाँ बीवी, एक कपल आया हुआ था उस शॉप में जिसमें मैं थी। उसी जगह पर वो कपल भी आया हुआ था। मैंने देखा कि औरत ने 3-4 ड्रेस उठाए हुए थे छोटे-छोटे से बच्चों के लिए। तो उस औरत का मैं अब आपको बताती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने क्या किया, उस औरत को कहते हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से उससे बात कर रहे थे। तमाम दुकानदार और उस दुकान में जो लड़के थे, जो बॉयज़ काम कर रहे थे, वर्कर थे वो, और मुझ समेत और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे शॉपिंग के लिए। तो वो ना बड़ा अपना हम सब अब मैंने जब देखा ना कि वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैंने अपना काम छोड़कर मैंने उस बंदे को देखना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरी तरह और भी बहुत से लोग थे। आप यकीन करें, खुदा की कसम, मैं एक वहाँ पर उस वक़्त रोई नहीं। मुझे इतना दुःख हुआ उस औरत के चेहरे को देख के। उस आदमी ने इतनी बदतमीज़ी से उससे बात कर रहा है, "चल बस कर अब शॉपिंग, तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मेरे पास फलाना नहीं।" अरे भाई, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास शॉपिंग के पैसे नहीं हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि जो है आपके पास शॉपिंग के पैसे नहीं हैं, आप आहिस्ता से अपनी बीवी को कह सकते हैं, या जो भी आपका बजट है वो आप अपनी बीवी को अपने घर से बता कर आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को जो है वो एक दूसरे का लिबास कहा हुआ है। लिबास का मतलब यही नहीं है कि मैं अब क्या कहूँ यहाँ पर अपने यानी ये कह दें कि वीडियो में मेरी वीडियोस, क्योंकि बच्चे भी सुन सकते हैं। या देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को जो है वो लिबास कहा हुआ है, एक दूसरे का दुख दर्द का साथी कहा हुआ है। आप अपने घर से आ रहे हैं, आप अपनी बीवी को अपना बजट बताकर आएँ। अगर आपका बजट कम है तो भाई आप ना जाएँ ब्रांड्स में, आप ना करें ब्रांडेड शॉपिंग। या फ़र्ज़ करें अगर बीवी कर भी रही है, आप आहिस्ता से जाके उसके कान में भी ये बात कह सकते हैं कि यार, मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, इतने, ये चीज़ हम बाद में ले लेंगे। आप यकीन करें, खुदा की कसम, उस बंदे ने उस औरत की इतनी इंसल्ट की कि वो जो भी हमारी कोई माँ थी, बहन थी, बेटी थी, वो बेचारी यकीन करें कि बर्दाश्त करके खड़ी थी। पब्लिक के सामने उसका ये हाल था उस बंदे का, तो पब्लिक के बगैर क्या होगा? जब घर में होता होगा तो क्या करता होगा? इसलिए तमाम पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उन्हें ये बताएं कि हमने तुम्हारी शादी की है एक इंसान का बच्चा समझकर। अगर ये जानवर निकल आए तो उसे पूरा हक दिया जाए कि वो ऐसे जानवर को छोड़ भी सकती है, बजाय इसके कि आपकी बेटी आपके पास आए, शिकायत करे और आप बार बार उसको यही कहें कि यही तुम्हारा नसीब है, अब तुमने इधर ही गुजारा करना है। फिर वही बेटियां या तो तशद्दुद का निशाना बनाई जाती हैं, कत्ल कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं। बेटियों की जान चली जाए, उससे बेहतर है कि आप अपनी बेटी के पास वापसी का उसके लिए चांस होना चाहिए। और बाकी मैं मर्दों को भी यहाँ पर एक मेरा छोटा सा अपने भाइयों के नाम एक पैगाम है कि खुदारा, जब आप बंद कमरों में छुप कर अपनी बीवी से प्यार करते हैं, तो अगर बीवी में कोई वो गलती करती है, कुछ करती है, तो वो भी बंद कमरे में आप उसे समझाएं, बजाय इसके कि आप इस तरह पूरी पब्लिक के सामने करें। ये देखें, मुझे लगता है कव्वे को मेरी बात बहुत पसंद आ रही है और वो मुझे गुड गुड बोले जा रहा है। तो इसके साथ ही आप अपनी मेज़बान, अपनी दोस्त, अपनी होस्ट सदफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, वैसे बुरी लगने वाली बात नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों को आदत होती है कि दूसरों की अच्छी बात से भी कीड़े निकालने की। लेकिन हम अच्छी बातें करते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।